हाय एवरीवन, मार्केट एनालिसिस सेशन पे सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे, आज एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और सब स्टॉक्स का। तो मार्केट ने कैसा मूवमेंट किया और आगे बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए और कल के लिए हमारा क्या प्लानिंग रहेगा निफ्टी 50 में। तो चलिए हम मिलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो ये रहा आज का डेली कैंडल, ये है निफ्टी 50 का इंडेक्स। तो ये रहा आज का कैंडल। देखिए, ये एक परफेक्ट डोजी है, परफेक्ट डोजी कैंडल बना है डेली में। ठीक है, मतलब ये क्या दर्शाता है? इनडिसीशन। लेकिन आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था। मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी था। ठीक है, मार्केट ने ऊपर भी गया, नीचे भी गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्केट ने कल का जो हाई था और कल का जो लो था, दोनों को ही, दोनों के ऊपर और नीचे ही मार्केट ने ट्रेड किया है। मतलब जो इंट्राडे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी रहता है डेली बेसिस में, हाई के ऊपर लो के नीचे, वो दोनों ही आज स्वीप हुआ है। और ये इतना इतना वोलेटाइल था आज का मार्केट, इसमें पता चलता है कि आज मैक्सिमम जो मंथली पोजीशंस है वो स्क्वायर अप हुआ है, इसीलिए ये वोलेटिलिटी था मार्केट में। और आगे नेक्स्ट वीक में और कल का दिन, परसों का दिन हम कैसे ट्रेड करेंगे, इसको लेके जरूर बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, कल अर्थात 29 अक्टूबर से निफ्टी में चालू होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में चालू होगा नया पोजीशंस बनाने का। तो वो डेटा आज आएगा नहीं, वो चीज जब कल मार्केट ओपन होगा उसके बाद हम समझेंगे कि डेटा कहाँ का स्ट्रांग है, ऊपर के लिए स्ट्रांग है या नीचे के लिए स्ट्रांग है। तो वो चीज तो कल मार्केट खत्म होने के बाद जब रिपोर्ट्स आएगा तब पता चलेगा। लेकिन चार्ट्स को देख के, टेक्निकल एनालिसिस को देख के हम कैसे प्लान करेंगे, वो चीज चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देखिए, मैंने कोई लेवल्स इधर नहीं रखा है। मैं जो आपको बोला कि ये था कल का हाई, ये था कल का लो। मार्केट ने इसके ऊपर भी गया है, इसके नीचे भी गया है। तो मार्केट ने दोनों तरफ का लिक्विडिटी स्वीप किया है। और देखिए, ये है परफेक्ट डोजी, ओपनिंग और क्लोजिंग एकदम सेम टू सेम ही है। मतलब मार्केट अभी इंडिसीजन में, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और एक चीज जो स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है कि देखिए, मार्केट ने एक अप मूव दिया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, फिर एक अप मूव दिया, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है। हो सकता है मार्केट थोड़ा और कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ चले। ये भी हो सकता है कि इंट्राडे बेसिस में कंसोलिडेशन के बाद एक थोड़ा डुबकी लगा के फिर से ऐसे करके मार्केट ऊपर चले जाए। तो अगर ये थोड़ा बहुत डुबकी भी लगाएगा, मतलब थोड़ा बहुत नीचे भी जाएगा इंट्राडे बेसिस में, तो कोई घबराने की बात नहीं होगा। क्योंकि होता है ना, स्विमिंग में भी हम जो देखते हैं स्विमिंग में, कि जब जो कंटेस्टेंट है वो डुबकी देके फिर छलांग मारता है, ऐसा तो ये नियम है वेव का, ऐसा ही काम होता है। तो हम देखेंगे नीचे के लिए कौन कौन सा लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट है। पहले हम चार्ट को ओपन करेंगे 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट्स में देखेंगे आज मार्केट ने क्या मूव दिया है। देखिए, मार्केट ने थोड़ा बहुत, सॉरी आज का ये था, हाँ, मार्केट ने इधर पहले दो ग्रीन कैंडल बनाया, फिर मार्केट नीचे, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर ट्रैप किया, फिर नीचे, उसके बाद लास्ट में ये जो मूव आया, खतरनाक मूव आया। मतलब आज जो हीरो जीरो किया, वो हीरो जीरो में आज पूरा परफेक्ट मूव था। ये मूव हीरो जीरो का परफेक्ट मूव था। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बोलता हूँ हीरो जीरो में, देखिए होता है 5-6 हफ्ते में एक हफ्ता हीरो जीरो दे देता है, उसके बाद आप वेट करते हैं हर एक्सपायरी में कि इस बार भी देगा मार्केट, इस बार भी देगा, और नुकसान होता है। तो हीरो जीरो कॉन्सेप्ट को छोड़ के जो लेवल्स कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। चलिए, तो हम अभी लेवल्स को ऑन करते हैं, मतलब जो मैं हाइड करके रखा था लेवल्स को, इसको ऑन करते हैं। ठीक है, ये देखिए, कल जैसे बताया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा, मार्केट अगर 26,020 के ऊपर जाएगा, ठीक है, और सस्टेन करेगा, सॉरी ये नहीं, ये वाला 26,020 के ऊपर मार्केट जाएगा, सस्टेन करेगा, तो मार्केट का पहला लेवल होगा 26,104। लेकिन अब देखिए, मार्केट ने एक इमीडिएट, इमीडिएट बोलते हैं इसको, इमीडिएट फेक ब्रेकआउट किया है। इसका मतलब ये है, मार्केट ने गया तो सही, लेकिन इमीडिएटली मार्केट गया, इधर से रिजेक्शन कैंडल आया और तुरंत अगला कैंडल रेड था, तो आपका एंट्री नहीं बना। अगर एंट्री बना भी, आप कोई ने ब्रेकआउट देख के बना भी दिया, ठीक है, एक्चुअली बनाना नहीं चाहिए, एंट्री एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि इस ये क्लोजिंग था, क्लोजिंग के ऊपर ये जो हाई था, हाई कटा ही नहीं, जब हाई कटेगा तभी एंट्री होता है। देखिए, ये वाला क्लोजिंग था, ये वाला हाई था, मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल ही रेड कैंडल देके नीचे चलाया, तो टेक्निकली कोई एंट्री बना ही नहीं। अगर कोई एंट्री गलती से किया भी तो उसका स्टॉप लॉस छोटा मोटा गया होगा। लेकिन मार्केट ने उसके बाद क्या किया, उसके बाद मार्केट ने टोटल जो ओपनिंग था उसके नीचे क्लोज कर दिया, और इधर आपका बनता है एंट्री, थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग शायद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने तुरंत थोड़ा ऊपर गया, फिर जाके थोड़ा ऊपर चलने की कोशिश किया, ट्रैप किया, ट्रैप करके मार्केट नीचे चला यार। उसके बाद आया ये मेजर मूव, जो कि बहुत फास्ट था, बहुत तगड़ा मूव था। ठीक है, माइंड साइड में ये चीज आया है। देखिए, मूव तो ये भी अच्छा था। ठीक है, तो 5 मिनट का अगर कोई फॉलो करेगा तो 5 मिनट में देखेंगे कि आज का दिन ये जो मूव था, ठीक है, ये जो मूव था, इसके बाद ये डोजी, इसके बाद जब ही इसके कैंडल के नीचे ये वाला मूव आ गया, तब एक सेटअप बन जाता है। ठीक है, ये सेटअप के बाद कोई अगर इस इधर से लिया है तो उसको अच्छा खासा मूव इतना तक तो मिल गया होगा, स्टॉप लॉस लगाया भी होगा, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो इधर तक का मूव, तो इधर से इधर तक का मूव लगभग 60-70 पॉइंट का मूव तो आराम से आ चुका होगा। ठीक है, देखिए, मैं आज आपको और एक चीज सिखाऊंगा, वो है कि हम लोग कैसे फिबोनाची लेवल को लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग को थोड़ा
मतलब कौन सा लेवल में एंट्री होगा, कौन सा लेवल में आपका एग्जिट होगा, ठीक है। ये चीज के लिए हम लोग आज देखेंगे कि फिबोनाची लेवल को लाइव मार्केट में कैसे यूज किया जाता है। तो अभी तो देखिए ये गया, इसके बाद आया ये वाला मूव, ये वाला मूव के बाद मार्केट ने जो इधर से मूव दिया, ये वाला था एकदम तगड़ा हीरो जीरो वाला मूव और अच्छा खासा बाइंग मूव ये आ गया। तो इसमें अगर कोई एंट्री बना पाया तो ठीक है, अगर एंट्री नहीं बना पाया तब भी ठीक है। लेकिन मोटा मोटी मार्केट ने जितना वोलेटिलिटी दिया सबने ही स्कैल्पिंग अगर किया होगा तो जरूर प्रॉफिट में ही बैठे होंगे। अगर कोई पोजीशनल होल्ड करके बैठे थे लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके लिए तो लॉस हुआ ही होगा, क्योंकि कोई अगर इसको देख के अपसाइड में बैठा है तो उसका नीचे चला गया, कोई अगर इसके मूव के नीचे बनाया और बैठे रहे तो ये जो मूवमेंट आया प्रीमियम तो आपका चला ही गया होगा। उसके बाद इसको भी देख के फिर मार्केट ने ऊपर गया, मार्केट ने आज बहुत बार ट्रैप किया, ऊपर गया नीचे आया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया नीचे आया, फिर धड़क से ऊपर चला गया, कंसोलिडेट किया, ऊपर जाने की वजह नीचे चला गया, फिर जाके ये वाला मूव दे दिया। ठीक है, तो देखिए ये जो लेवल्स हमने मार्क ऑलरेडी कर चुके हैं, ये लेवल्स अभी कोई काम का लेवल है नहीं। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लेवल्स अभी के लिए कुछ काम का लेवल्स है नहीं। तो कल के लिए कौन सा लेवल्स है, देखिए प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, मार्केट ने इसके भीतर ही अभी तक, अभी 2 दिन हुआ है, मार्केट ने इसके भीतर ही मोटा मोटी अपना मूवमेंट को रखा है। जब तक इसको ब्रेकआउट ना दे, रिटेस्ट करके ऊपर ना जाए, तब तक ऊपर के लिए मूव भी ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे। और जब तक नीचे वाला भी नीचे जाके थोड़ा बहुत सस्टेन करके नीचे अगर चला जाएगा, नीचे वाला मूव भी उतना खतरनाक आएगा नहीं। तो अभी के लिए हमको बहुत सावधानी में ट्रेड करना होगा। ठीक है, अभी के लिए देखिए ये हाई है और ये आज का लो है। ठीक है, और मार्केट अभी ये जो फिनिशिंग है, ठीक है, ये जो आया है इसके ऊपर ही मार्केट ने फिनिश किया कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ डेली कैंडल से। डेली में ही हम लोग अपना ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है वो चीज देखते हैं। डेली में 25,936.20 ये है डेली क्लोजिंग। ठीक है, अभी हम 15 मिनट्स में जाएंगे और देखेंगे कि क्या मार्केट ने ये वाला जो लेवल है, नहीं, इसके नीचे ही है, मार्केट ने इसके नीचे ही अपना क्लोजिंग दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे आपको दिखाने के लिए कि हम कैसे कल का ट्रेड प्लान करें। ठीक है, देखिए पिछला वीक का हाई मतलब ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गया, तो हम लोग फिबोनाची कैसे लगाएंगे, ऊपर में लगाएंगे और नीचे जो लोएस्ट लेवल उसमें लगाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए फिबोनाची लेवल में ये जो होता है ये है रीबाइंग या रीसेलिंग जोन। 0.5 से 0.6 का जो लेवल होता है, ये नीचे से अगर ऊपर फिबोनाची लगाएंगे, मतलब जब अप ट्रेंड में रहेगा, ये हम छोटा फ्रेम में, मार्केट तो अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, 2-3 जगह देखेंगे फिबोनाची क्या बोल रहा है। ठीक है, पहला है हम जो टेम्पोररी ट्रेंड है, मतलब जो पिछला वीक का ट्रेंड है, पिछला वीक में जो प्रीवियस वीक हाई से मार्केट लो में आया तो हमने एक फिबोनाची लगा लिया। उसका जो रीसेलिंग जोन है, मतलब है ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन है इसका रीसेलिंग जोन, ये वाला हमको देखना होगा। तो क्या देखेंगे, देखिए ये है 25,956 और हमारा क्लोजिंग आज डे का क्या है 25,936, मतलब एक्चुअली दिखा रहा है छोटा फ्रेम में इधर, लेकिन मार्केट में एक्चुअल क्लोजिंग जो दिया है 0.618 के लेवल के नीचे ही दिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए पहले जो एक मोमेंटम दिया था इसके लेवल में, जब मार्केट ने ओपन किया मंडे को, मार्केट ने इसके ऊपर गया, सस्टेन किया, थोड़ा डुबकी लगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 0.786 का जो लेवल है ये लेवल से ही मार्केट ने रिजेक्ट मार दिया। रिजेक्शन मार के फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अभी के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान कल के लिए कैसा होगा, कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान ऐसा होगा कि मार्केट ने जो ये हाई है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा और सर्वाइव करेगा तो अच्छा खासा है। ठीक है, नहीं तो हमारे लिए एक रिस्की ट्रेड होगा, रिस्की इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जब मार्केट कुछ क्लोजिंग दिया, मान लीजिए ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल दिया, इसके जो हाई होगा उसको तोड़ते ही हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 0.5 के जस्ट थोड़ा नीचे। मतलब क्या है, देखिए आज मार्केट 25,936 में क्लोज हो गया। ठीक है, कल मान लीजिए मार्केट अगर 25,000 अगर फ्लैट ओपनिंग है, ठीक है, 25,965 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर दे दिया, ठीक है, एज पर फिबोनाची, ठीक है, तो हम एक रिस्क ले सकते हैं, ये रिस्की होगा। ठीक है, हम एक रिस्क ले सकते हैं, ये चीज हम मतलब किया जाता है। ठीक है, कि मार्केट ऊपर ट्रेंड में और उसके जो डुअल कंफर्मेशन है ये है इतना बड़ा एक कैंडल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, पहले स्टॉप लॉस जो होगा 25,910। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये स्टॉप लॉस आपका 910 क्लोजिंग हो सकता है, स्पाइक मारे, स्पाइक मार के फिर मार्केट ऊपर उठ जाए तो उसमें हम अपना एंट्री नहीं बंद करेंगे। हम अगर क्लोजिंग दे दिया तो बंद करेंगे, क्लोजिंग 5 मिनट्स में दे या 3 मिनट्स में दे चलेगा। टारगेट वन कौन सा रहेगा इसमें, टारगेट वन आपका रहेगा 26,021, मतलब फिबोनाची का ये लेवल, इसके ऊपर गया, सर्वाइव किया या छोटा मोटा फिर से जाके फिर जाएगा तो हमारा टारगेट टू कौन सा रहेगा, टारगेट टू हमारा रहेगा जो पिछला वीक का हाई है 26,104। तो ऐसे हम लोग फिबोनाची अगर यूज करेंगे तो फिबोनाची के लेवल्स में हम काम करते हैं। ठीक है, और अभी है रिस्की पुट साइड का ट्रेड। ठीक है, पुट साइड में हम कैसे ट्रेड करेंगे, पुट साइड में देखिए
ये कॉल साइड का है, ठीक है। अभी पुट साइड में मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिया, थोड़ा बहुत इधर जाकर सस्टेन नहीं किया और मार्केट नीचे आ गया। 911 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, तो फिर हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे। सिर्फ क्लोजिंग नहीं, एक क्लोजिंग ऐसा देगा और उसका जो लो है वो लो जब टूटेगा तभी हम लोग नीचे के लिए एंट्री देंगे लेंगे, ठीक है। तो 25,000, ठीक है, 910 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग में हमारा स्टॉप लॉस इधर क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा इस बार इसके जस्ट ऊपर 25,960 क्लोजिंग, ठीक है। मतलब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया तो आपका ट्रेड आप कट कर देंगे, ठीक है। अभी टारगेट वन क्या रहेगा? टारगेट वन रहेगा इसका नीचे वाला लेवल 25,865 और टारगेट टू कौन सा रहेगा? टारगेट टू रहेगा 25,809 और टारगेट थ्री कौन सा रहेगा? टारगेट थ्री रहेगा इसका नेक्स्ट वाला लेवल अर्थात 25,718, ठीक है। ये एक्चुअली फिबोनाची लेवल जो यूज करते हैं ऐसे ही इसको यूज किया जाता है। इसके नीचे अगर मार्केट जाने लगेगा तब हमको जो दूसरा लेवल है उसको लेके काम करना पड़ेगा। ये है जो पिछला वीक है, पिछले वीक के हिसाब से ये चीज देखिए। इस चीज में ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट पहले इधर जाए, ठीक है, जाके फिर इधर से कुछ रिवर्स ले, फिर जाके इधर तक चले जाए, फिर जाके ऐसा ऐसा करेगा। तो हमारे लिए जो ऑप्शन बायर्स है हमेशा हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब भी आपका 20 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, या 30 पॉइंट 20 पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा तब 0-0 में कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर रिटेस्ट लेके फिर से जा रहा है तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा 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 करके उठाते जाइए। तब क्या होगा? अगर कुछ बड़ा मूव आ गया तो आप उस मूव को इजीली कैप्चर कर पाओगे। अगर मान लीजिए मार्केट बार बार साइडवेज जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका लॉस जो होगा वो लॉस आपका सीमित हो जाएगा। तो यही मजा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। आप मान लीजिए स्टॉप लॉस दिया, टारगेट दिया, आप चले गए। मान लीजिए मार्केट आपके एकदम टारगेट के नजदीक गया, एक दो पॉइंट के लिए उधर से नीचे आके आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया, तो आपको दुख होगा कि मार्केट एकदम एक पॉइंट के लिए मेरा टारगेट को हिट नहीं किया, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन सब मामलों में बहुत काम आता है। अचानक कोई न्यूज आ गया मार्केट में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से आपका नुकसान भी बच जाएगा। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, अचानक से बीच में कुछ न्यूज आ गया, मार्केट टोटल रिवर्स कर गया, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बचा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये गया फिबोनाची का एक हिस्सा। अभी फिबोनाची बहुत सारा चीज में आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये था पिछले वीक के हिसाब से, ठीक है। अभी हम देखेंगे, मान लीजिए मार्केट, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मार्केट ने कल का ओपनिंग दिया, मान लीजिए कल का मार्केट का ओपनिंग दिया इधर, ठीक है। इधर देने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आने लगा। तो इस हालत में, ठीक है, मान लीजिए इधर ओपनिंग दिया, मार्केट ने एक ऐसा कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल आपका कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, कुछ ऐसा बनाया। तो अभी आप क्या करेंगे? आप समझेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तब भी फिबोनाची का यूज आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे तब फिबोनाची का यूज? तब आपको डेली में जाना होगा, ठीक है। डेली में जाके जो क्लोजिंग था आज का, क्लोजिंग याद रखिए, ये जो क्लोजिंग था इसको लेंगे और मार्केट का जो आज का हाई बना, मतलब लाइव का हाई बना, लाइव डेटा उधर तक उसको लगा लीजिए। उधर आपको दे देगा 0.5 0.6। देखिए अभी मार्केट 0.5 0.6 से कुछ ऊपर का सेटअप दे रहा है कि नहीं। अगर दे रहा है सेम स्ट्रेटेजी, 0.5 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो आप ऊपर की ट्रेड लेंगे। 0.618 के नीचे जब क्लोजिंग दे देगा, उसका लो जब टूटेगा तब नीचे ट्रेड लेंगे और ऊपर 0.5 के ऊपर। मतलब क्या है? मान लीजिए आज मार्केट का क्लोजिंग ये है 25,936 और कल मार्केट ने इधर खोला, इधर खुल के हाई बनाया, मान लीजिए ये पॉइंट पे, उसके बाद मार्केट नीचे आने लगा। अब कितना नीचे जाएगा इसको देखने के लिए देखिए, ये मैं आर्टिफिशियली ये कर रहा हूँ, ठीक है, कैंडल ड्रॉ करता हूँ तो आपके लिए थोड़ा आसानी होगा समझने में, ठीक है। मान लीजिए कुछ ग्रीन कैंडल तैयार हुआ है, तो ओपनिंग इधर हुआ है, इसके बाद मान लीजिए कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल तैयार हुआ है, ठीक है, एक ऐसा ग्रीन कैंडल तैयार हुआ है, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल तैयार हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए एक रेड कैंडल तैयार हुआ है, कुछ ऐसा, ठीक है। अभी मार्केट कितना नीचे आ सकता है ये भी फिबोनाची को देख के, मतलब अभी क्या करेंगे ट्रेड में, ये चीज भी फिबोनाची से हम लोग एक मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये फिबोनाची जाएंगे, फिबोनाची को लेंगे। आज का जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग में क्लोजिंग से ऊपर जा रहा है, मतलब क्लोजिंग होगा बेस और ऊपर का हाई होगा, मान लीजिए ये वाला हाई है तो इसके ऊपर दे देंगे। अभी देखिए जो चीज आ जाएगा वो है ये, तब आपका लेवल जो होगा, ठीक है, 0.5 0.6 ये वाला लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लेवल आपका 0.5 0.6 होगा, मतलब ये होगा आपका री एंट्री व री बाइंग जोन, ठीक है। री बाइंग या री एंट्री भी कह सकते हैं, री एंट्री जोन, ठीक है। ये जोन में मार्केट अगर आए, उसके बाद ऊपर में कुछ क्लोजिंग दे दे, मतलब 0.5 के ऊपर कुछ क्लोजिंग दे दे, तो हम लोग ऊपर की ट्रेड लेंगे। अगर 0.618 के नीचे कुछ क्लोजिंग दे देगा और नीचे वाला नेक्स्ट कैंडल तोड़ देगा तो हम लोग ये वाला लेवल्स को टारगेट करेंगे। तो ऐसे लाइव मार्केट में किया जाता है। और देखिए हर बार ये चीज होता है, मतलब परफेक्शन ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस भी होता है, स्टॉप लॉस इसीलिए दिया जाता है, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता है तो कोई स्टॉप लॉस तो देता नहीं, ऐसा ही हो सकता है।
ठीक है, तो स्टॉप लॉस भी होगा आपको, अच्छा खासा टारगेट भी देगा आपको, क्योंकि बहुत बार होता है मार्केट कुछ ऐसा लेवल जाता है, फिर रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट होके मार्केट पूरा और एक अच्छा खासा बड़ा मूव देता है। तो ये पूरा मूव कैप्चर करने के लिए आपका बाइंग इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तब देखेंगे 0.266 का जो लेवल है, मोटा मोटी इधर से ही मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इससे हम देखते हैं कि ये वाला लेवल से मार्केट अगर फिर से अपना जो साइड है उसके तरफ जा रहा है, तो समझ लेना मार्केट में जो डायरेक्शन पकड़ा है वो डायरेक्शन में बहुत खास स्ट्रेंथ है। उसके लेवल में उससे थोड़ा कम 0.5 0.618 इज द बेस्ट लेवल, मतलब इसमें माना जाता है कि करेक्शन ठीक ठाक से हुआ है, अभी मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। 618 के नीचे जब क्लोजिंग देके उसके नीचे चला जाता है, तब समझेंगे कि रिवर्सल आ सकता है। बहुत बार ऐसे भी होगा कि 0.786 से ही मार्केट टच करके ऊपर की डायरेक्शन में फिर से चला जाएगा, ये भी होता है, और बहुत बार पूरा रिवर्सल भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका लाइव मार्केट में फिबोनाची लेके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए ये आपके लिए कितना काम कर रहा है, आप इसको कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। 15 दिन 20 दिन इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद रियल ट्रेडिंग में कीजिएगा। अगर आपका प्रैक्टिस ट्रेडिंग में आपका अगर 50 to 60% के ऊपर आपका काम हो रहा है, तभी आप रियल ट्रेडिंग में इसको लगाइएगा, आपके जिम्मेदारी को लेके। आप अगर कॉन्फिडेंट फील करेंगे तभी आप लगाइएगा। ठीक है, और एक चीज हम देखेंगे फिबोनाची के, ठीक है, वो है, देखिए हमने जो पिछला वीक से पिछला ये लिया, तो पिछला वीक का हाई से पिछला वीक का लो लिया, वो है आपका इमीडिएट ट्रेंड। लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो फिबोनाची हम कहाँ लगाएंगे, जो हमारा इमीडिएट लो है, ठीक है, इमीडिएट लो से हम लोग इमीडिएट हाई जो है उधर तक लगाएंगे। आप देखिए मजे की बात यह है कि ये लो से जो मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, मार्केट ने करेक्शन के लिए कौन सा जगह से ही मार्केट ने रिवर्स कर दिया। देखिए ये वाला जो है जस्ट 2.36 0.236 जो लेवल है, ये लेवल तक आके मार्केट ने फिर ऊपर की ओर चलने लगा है। मतलब अभी का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज हाईली बुलिश। लेकिन अभी जब ये इसके ऊपर जाएगा तभी इसका कंटिन्यूएशन माना जाएगा। हो सकता है कि मार्केट ने ये इधर गया, इधर आया, फिर कुछ ऐसा जाके फिर मार्केट इधर जा सकता है करेक्शन के लिए, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर आया, फिर मार्केट नीचे भी जा सकता है। ठीक है, याद रखिए 0.5 लेवल, 0.61 लेवल, मतलब मार्केट अगर इस लेवल तक आके करेक्शन देके ऊपर जा रहा है, तब भी हम लोग मार्केट में बुलिश ट्रेंड ही पकड़ेंगे। ठीक है, हालांकि इंट्राडे में ये आपका बेयरिश ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, मतलब माइनर ट्रेंड इज बेयरिश हो जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होगा वो एज पर फिबोनाची 25,167 के हिसाब, मतलब इस ये तक, ठीक है, मार्केट में आपका बुलिश ट्रेंड बरकरार रहेगा। तो घबराइए मत, मार्केट अगर इधर से भी, मतलब आज जहां पर क्लोजिंग दिया मार्केट ने 25,936, कल को अगर मान लीजिए मार्केट 25,710 में क्लोजिंग दे दे कि बेयरिश ट्रेंड आ गया, बेयरिश ट्रेंड आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है, ये करेक्शन का ही एक पार्ट है। तो फिबोनाची से हम ये चीज समझ सकते हैं कि कहां से हमारा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और कल के लिए जो लेवल्स होगा, देखिए जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स के लिए सबसे अच्छा वाला लेवल्स जो मैं बोलूंगा, जब मार्केट मान लीजिए ये वाला जोन के आसपास अगर आया तो, ठीक है, 550 टू 700 के जोन में, मतलब 25,550 टू 25,700, तब बाइंग के लिए, फ्यूचर्स बाइंग के लिए एक अच्छा खासा जोन होगा। सबसे अच्छा जोन ये वाला होगा। ये जो गैप है ये भी फिल हो जाएगा, इसके नीचे भी मार्केट आ जाएगा करेक्शन लेके ऊपर के लिए, अब लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। लेकिन जैसा लग रहा है मार्केट में जितना बुलिश स्ट्रेंथ है, लग तो नहीं रहा है कि इतना दूर करेक्शन के लिए आएगा। आ सकता है, अगर आएगा भी तब भी हम लोग लॉन्ग टर्म में बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, तो कल के लिए ये तो गया फिबोनाची का जो मोटा मोटी जैसा कंसेप्ट है। अगर आप मोर डिटेल्स ओनली ऑन फिबोनाची अगर जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कौन कौन सा कैसे करेंगे फिबोनाची को यूज, शॉर्ट टर्म में तो आज मैं दिखा दिया, ये 1 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में, सब चार्ट में हो सकता है। मतलब स्विंग हाई टू स्विंग लो टू स्विंग हाई, मतलब आपको अगर मर्जी हुआ कि आप मतलब ये कैंडल की नीचे से, ठीक है, मतलब ये कैंडल के नीचे से ये कैंडल के ऊपर तक मारेंगे, तो ऐसा नहीं चलता है, इसका एक सिस्टम है। तो इसको और डिटेल में अगर जानना चाहेंगे तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको फिबोनाची को लेके और डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो लेवल यही है कि मार्केट में कल पहले पोजीशंस देखने दीजिए। देखिए 26,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट ने इस बार जाने की कोशिश किया, फेल हुआ, इस बार जाने की कोशिश किया, फेल हुआ, नीचे आ गया मार्केट। लेकिन नीचे भी मार्केट को जोरदार सपोर्ट मिल रहा है, 25,800 के आसपास जोरदार सपोर्ट मिल रहा है। मार्केट अगर 25,800 तोड़ेगा, तब मार्केट में क्या चीज आ सकता है वो चीज भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो मार्केट में अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 26,000 ऊपर के। मार्केट में ऊपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है 26,000। उसके बाद मार्केट में जो इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो है 26,060। उसके बाद मार्केट में 26,104। उसके बाद इसके बीच में एटीएच और इसके बीच में दो लेवल्स इंट्राडे में आ सके आएगा। इंट्राडे में दो लेवल्स आएगा, ठीक है, वो होगा 26,130 और 26,200। ये इसको मार्केट अगर तोड़ेगा
तभी मार्केट 80 के ऊपर जा पाएगा, उसके पहले 80 के ऊपर जाना जाना थोड़ा मुश्किल है। नीचे के लिए मार्केट का जो लेवल्स होगा इंपॉर्टेंट, वो 25,800 के नीचे 25,718, 25,620 और उसके नीचे 25,448। ठीक है, इतना नीचे तक जाने की अभी के लिए कोई जरूरी नहीं है। आप लेवल्स टू लेवल्स कीजिए, पहले तो कल देखिए मार्केट ये जो लो है, ये लो को तोड़ रहा है कि नहीं, ये लो कौन सा है एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आज का लो मोटा मोटी 810। ठीक है, तो ठीक ही बोला मैंने, 800 के नीचे अगर जाएगा, ठीक है, 25,780 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करेगा तो आपका टारगेट वन होगा 25,718, 25,620 और ऊपर में मार्केट अगर 26,025 मतलब सॉरी 26,050 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगा तो टारगेट वन आप ये रखिए, टारगेट टू आप 26,130 रखिए। ठीक है, ये टारगेट वन, ये टारगेट टू। ठीक है, और बाकी जैसे फिबोनाची दिखाया, कल देखिए मार्केट में अचानक से अगर कुछ गैप अप हो गया, ठीक है, क्योंकि देखिए गैप अप होने का चांस तो है, क्योंकि ये मैं वॉल्यूम आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए, ये जो वॉल्यूम है, हो सकता है आज मंथ एंड था, एक्सपायरी था, ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। ठीक है, ये नया न्यू फंड भी आ सकता है नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, तो ये जो दो दिया है कैंडल, ठीक है, इसको 5 मिनट में भी थोड़ा देखेंगे वॉल्यूम को। देखिए अच्छा खासा तगड़ा वॉल्यूम कैंडल इसमें दिखाई दे रहा है, उसके साथ तगड़ा अप मूवमेंट। तो हो सकता है ये वीक थोड़ा बहुत नीचे आपको ट्रैप करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। देखिए मार्केट इज हाईली बुलिश लॉन्ग टर्म में, तो इंट्राडे में हो सकता है बेयरिश। ठीक है, लेकिन इंट्राडे में ये चीज याद रखिएगा, पुट साइड में, इंट्राडे में पुट साइड में ओनली स्कैल्पिंग हो सकता है। मार्केट नीचे जा रहा है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट दे रहा है, लेकिन मार्केट में अच्छा खासा बुलिश स्ट्रेंथ है, कभी भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। मान लीजिए आपका पुट साइड में अच्छा खासा कैंडल आया, आपने इसके ऊपर रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होके भी नीचे ही जा रहा है, तो आपने इधर एंट्री बनाया, एंट्री बनाने के बाद ये भी दिया, हो सकता है ये आपका टारगेट है, आया ही नहीं ये टारगेट, मार्केट फुल रिवर्स हो गया और रिवर्स होकर मार्केट दौड़ लगाएगा। एक ऐसा मूवमेंट आपको कभी भी देख सकता है, क्योंकि ये बुलिश मार्केट में होता ही है। जब मार्केट में ट्रेंड बेयरिश रहता है तो आपका बुलिश इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता जितना आपका बेयरिश कैंडल्स स्ट्रांग होता है, लेकिन बुलिश मार्केट में ऑपोजिट ही होता है। तो पुट साइड में ओनली स्कैल्पिंग, ओनली स्कैल्पिंग पुट साइड के। ठीक है, और कॉल साइड में पोजिशनल ट्रेड आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा पुट शॉर्ट कीजिए, मतलब आप क्रेडिट स्प्रेड यूज कीजिए आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए। डेली के लिए क्रेडिट स्प्रेड इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, डेली के लिए क्रेडिट स्प्रेड नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 1 वीक 2 वीक्स। ठीक है, इसके लिए क्रेडिट स्प्रेड यूज कीजिए, आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। हाँ, पॉइंट ऑफ एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा उस सपोर्ट जोन से। तो चलिए, ये रहा आपका निफ्टी 50 का डिटेल्ड एनालिसिस और इसके साथ हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया फिबोनाची का। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा एक बार देख लेंगे बैंक निफ्टी का लेवल्स। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी आज इसको डेली में ही देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा बुलिश लेवल से दिया, इसका हाई टूटेगा। ठीक है, इसका हाई टूटेगा तो हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, पहला टारगेट होगा ऑल टाइम हाई, इसके बाद आपका टारगेट जो आएगा वो 59,000 का टारगेट ऊपर में आएगा। नीचे अगर मार्केट जाएगा तो इसके नीचे तक आपको वेट करना होगा। ये आज का लो के नीचे जब मार्केट जाएगा, आज का लो के नीचे मतलब 57,770 के नीचे जब मार्केट जाएगा तो ये वाला लो आपका जो होगा 57,000 समथिंग है। ठीक है, देख लेते हैं एक सेकंड, 57,482, 57,482 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद 57,000 आपका सेकंड टारगेट होगा। तो याद रखिएगा, ऊपर के लिए आपका आज का हाई क्रॉस करेगा तो 58,577 और 59,000, इसका लो क्रॉस करेगा 57,770 क्रॉस करेगा तो 57,482 और 57,000 आपका दो लेवल्स रहेगा। इसके बाद हम चलेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे गोल्ड को लेके। जैसे कि कल भी बताया था आपको कि ये लो जब तक सुरक्षित है, लेकिन ये लो अब सुरक्षित नहीं है और मुझे लगता है आज के दिन का क्लोजिंग भी इस ये लो के नीचे ही होगा। थोड़ा बहुत रिटेस्ट होकर मार्केट फिर से नीचे जाएगा तो हमारे लिए ये वाला लेवल और ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1,17,046 और उसके बाद 1,14,179 और उसके बाद अगर फिर से जाने लगेगा तो इधर तक ये जो रेड कैंडल हुआ है, हो सकता है मार्केट इधर से फिर कुछ सेटअप देके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा। अभी भी ज्यादा बाइंग जोन में गोल्ड आया नहीं है, बाइंग जोन हाँ इसके इधर से अगर कुछ आपको सेटअप दे रहा है तो आपका रीबाइंग जोन एक हो सकता है। हाँ, वो सेटअप स्ट्रांग होना चाहिए, हो सकता है मार्केट इधर से रिटेस्ट लेके फिर से मार्केट फॉल करेगा, ये भी हो सकता है। तो मैं जैसे कल बताया था कि गोल्ड का हम लोग थोड़ा दिन बाद उसको देख के और दो चार कैंडल देख के बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन की जगह अभी तो है नहीं। अगर थोड़ा और नीचे जाएगा तो गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन के लिए फिर से समय आ सकता है। सिल्वर का भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, जैसे बहुत आदमी ने सिल्वर खरीद लिया, सिल्वर ने हाई ऑलरेडी मार चुका है 1,70,000। ठीक है, उसके बाद अभी चल रहा है 1,41,000, मतलब लगभग 30,000 पॉइंट्स मार्केट ने फॉल कर चुका है। हो सकता है मार्केट ने ये जो रेड कैंडल है इधर तक मतलब 1,33,000 तक मार्केट फॉल करे, आपका इधर से रीबाइंग का सेटअप अगर मिलेगा तो ये लेवल में थोड़ा बहुत बाई करके आप फिर से वेट कर सकते हैं। हाँ, मार्केट इतना जल्दी फिर से ऊपर नहीं आ जाएगा जब तक ग्लोबल स्टेबिलिटी है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस गिरना मतलब ग्लोबली मार्केट इज गेटिंग स्टेबल विच इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है, लेकिन हाँ, जो लोग ने मैं बहुत बार मना किया था, जो लोग ने ये सब जगह में अपना बाइंग किया है
वो लोग के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये गया आज गोल्ड और सिल्वर का। ठीक है, अभी आज इतना ही हम रखते हैं। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है और आगे हम ऐसे आज जैसे फिबोनाची के बारे में आपको दिखाया, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे आरएसआई के बारे में, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे और बहुत सारे इंडिकेटर्स है। ठीक है, बॉलिंजर बैंड है, इसके बाद आपका ईएमए है, ईएमए बहुत सारा स्ट्रेटेजीज है, 921 ईएमए है, 816 ईएमए है, 1020 ईएमए है, उसके बाद बहुत सारे ईएमए का बहुत सारा स्ट्रेटेजीज होता है। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज भी आपको दिखाएंगे जहां पर आरएसआई यूज होगा, बॉलिंजर बैंड यूज होगा, मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए जितना आप ये सब चीज को अडॉप्ट कर लेंगे, आपका लाइव मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ये होता नहीं है, कि ये एक मिथ है कि जितना भी आप कंफर्मेशन कर लीजिए, जितना भी कुछ कर लीजिए, स्टॉप लॉस देना मैंडेटरी है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई ट्वीट आ सकता है, कभी भी कोई कुछ अनाउंसमेंट कर सकता है। मार्केट टेक्निकल एनालिसिस उस टाइम पे नहीं मानता है, मार्केट पलट जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं जितना हमारे हाथ में है, जितना हमारे नॉलेज में है, वो चीज हम कंट्रोल करें। इसके साथ बहुत जल्द आने वाला है एक टोटल वीडियो जो कि होगा पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर। मतलब उसमें रहेगा आपका मनी कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल, उसके बाद रहेगा जी ओवर ट्रेडिंग का जो बैड हैबिट है। ठीक है, तो वो चीज रहेगा और कैसे लॉट साइज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलता हूँ कि लॉट साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट और सर्टेन डेज, जो कि आपको लॉट साइज ही परफेक्टली आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। तो इसको लेके बहुत सारा वीडियोस आएगा, जो वीडियोस आपके लिए थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत सीखने की चीज उसमें होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल और अगले कुछ वीडियोस में जहां पर ये सब चीज रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।